इस पैराग्राफ को आप बच्चे पढ़ लें, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ज़्यादा संभव है कि आपके बोर्ड पेपर 2023 में इसी टाइप का पैराग्राफ आ जाए। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ओके, और इस तरह का पैराग्राफ आप पढ़े रहेंगे तो लिख सकेंगे। देखिए, तो पैराग्राफ हम पढ़ते हैं। अर्ली राइजिंग लीड्स टू हेल्थ एंड हैप्पीनेस, यानी अगर सुबह आप जल्दी उठते हैं तो इससे आपका स्वस्थ और हैप्पीनेस दोनों मिलता है। द मैन हु राइजेज लेट कैन हैव लिटिल रेस्ट इन द कोर्स ऑफ डे, वह व्यक्ति जो देर से उठता है उसको दिन में कम रेस्ट मिलता है। एनीवन हु लाइज इन बेड लेट इज कंपेल्ड टू वर्क टिल ए लेट आवर इन द इवनिंग, कोई व्यक्ति अगर बेड पर देर तक लेटा रहता है तो उसे शाम के समय काफी घंटों काम करने के लिए कंपेल माने बाध्य होना पड़ता है। ही हैज टू गो विदाउट द इवनिंग एक्सरसाइज, और वह इवनिंग का एक्सरसाइज भी नहीं कर पाता। व्हिच इज सो नेसेसरी फॉर हिज हेल्थ, जो कि उसके हेल्थ के लिए बहुत ही नेसेसरी है। इन स्पाइट ऑफ ऑल हिज एफर्ट्स हिज वर्क विल नॉट प्रोड्यूस एज गुड रिजल्ट्स एज दैट ऑफ अर्ली राइजर। इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बावजूद, उसके सभी प्रयासों के बावजूद उसका वर्क उतना अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर सकता जितना कि अर्ली राइजर का वर्क रिजल्ट प्रोड्यूस करता है। द रीजन फॉर दिस इज दैट ही कैन नॉट टेक एडवांटेज ऑफ द रिफ्रेशिंग आवर्स ऑफ द मॉर्निंग, उसका कारण क्या है कि वह सुबह के समय ताजगी प्रदान करने वाली घंटों का एडवांटेज नहीं ले पाता। सम पीपुल से दैट द क्वाइट आवर ऑफ मिडनाइट इज द बेस्ट टाइम फॉर वर्किंग, कुछ व्यक्ति तो ये भी कहते हैं कि जो मिडनाइट है यानी रात्रि का समय है, मिडनाइट आवर है, वो कार्य करने के लिए शांतिपूर्ण सबसे अच्छा समय होता है। सेवरल ग्रेट थिंकर्स से दैट दे कैन राइट बेस्ट ओनली व्हेन दे बर्न द मिडनाइट ऑयल, बहुत से तो थिंकर्स हैं वो ये कहते हैं कि वह मिडनाइट को जब अपना आयल जलाते हैं, इट मीन्स मिडनाइट को लैंप जला करके कार्य करते हैं तो वह अच्छा कर सकते हैं। येट इट इज ट्रू टू से, फिर भी यह कहना सही है दैट फ्यू मैन हैव ए क्लियर ब्रेन एट मिडनाइट, कि कुछ व्यक्तियों का जो माइंड है वो मिडनाइट को बहुत ही साफ होता है, क्लियर होता है। व्हेन द बॉडी नीड्स रेस्ट एंड स्लीप, जबकि उस समय बॉडी को रेस्ट और स्लीप की जरूरत होती है। दोज हु वर्क एट दैट टाइम सून रूइन देयर हेल्थ, वह लोग जो इस तरह के कार्य करते हैं शीघ्र ही उनका हेल्थ र्यून हो जाता है। र्यून माने खराब या बर्बाद हो जाता है। बैड हेल्थ मस्ट इन लॉन्ग रन हैव ए बैड इफेक्ट ऑन द क्वालिटी ऑफ देयर वर्क, खराब स्वास्थ्य है तो लंबे समय पर निश्चित रूप से उनके कार्य की क्वालिटी पर भी ये इफेक्ट डालता है। ओके, तो ये रहा आपका पैराग्राफ, और इस पैराग्राफ के बाद में आप क्वेश्चंस देखेंगे, इसका आंसर आपको इसी पैराग्राफ से छाड़ना है। व्हाई इज अर्ली राइजिंग बेटर देन राइजिंग लेट, क्वेश्चन है अर्ली राइजिंग जो है राइजिंग लेट से क्यों बेटर है, तो आप लिख सकेंगे। यहां से आप प्रश्न से ही स्टार्ट करिए। अर्ली राइजिंग इज बेटर देन राइजिंग लेट बिकॉज, आप पैराग्राफ पे आ जाइए, बिकॉज अर्ली राइजिंग लीड्स टू हेल्थ एंड हैप्पीनेस, इतना आप लिख दीजिए, आपका ये प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाई डू सम थिंकर्स बर्न द मिडनाइट ऑयल, ये देखिए आपके पैराग्राफ में लिखा हुआ है। ओके, थिंकर से आप खोजिए, इसमें आपको मिल जाएगा। ये तो दिया है सम थिंकर्स, तो आप सेवरल की जगह सम लिख लीजिए। सम ग्रेट थिंकर से दैट दे कैन राइट बेस्ट ओनली व्हेन दे बर्न द मिडनाइट ऑयल। ओके, यहां तक आप लिख देंगे, ये आपका सेकंड आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ वर्किंग एट मिडनाइट, मिडनाइट को वर्किंग करने का डिसएडवांटेज क्या है। ओके, तो आपको इसी में मिल जाएगी। ठीक, कि यहां से स्टार्ट करिए। द डिसएडवांटेज ऑफ वर्किंग मिडनाइट इज, इसके बाद लिखिए इज दैट ए मैन कैन नॉट टेक एडवांटेज ऑफ रिफ्रेशिंग आवर्स ऑफ मॉर्निंग, इतना लिख दीजिए। मोर एवर ही ruins his health। नेक्स्ट है
व्हाट आर द पॉसिबल एडवांटेज ऑफ बोथ मॉर्निंग आवर्स एंड मिडनाइट आवर्स। देखिए आप, ये आपका फोर्थ क्वेश्चन है, ठीक। इसका आंसर है द पॉसिबल एडवांटेज ऑफ मॉर्निंग आवर्स इज दैट इट लीड्स टू हेल्थ एंड हैप्पीनेस एंड ऑफ मिडनाइट आवर्स इज दैट इट इज द बेस्ट टाइम फॉर वर्किंग एज वन हैज ए क्लियर ब्रेन एट मिडनाइट। इस तरह का आप लिख देंगे तो आपका आंसर इसमें लिखा हुआ है। आप इसे पढ़ करके भी लिख सकते हैं या आप उस पैराग्राफ को पढ़ें और प्रश्नों का आंसर उसी में से छाटने की कोशिश करें। टेंस वगैरह का विशेष ध्यान रखें। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, व्हिच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ नॉइजी। नॉइजी का अपोजिट क्या है? बिलोम। तो आप उसमें पढ़ेंगे तो एक शब्द है क्वाइट, QUIT, क्वाइट माने शांति। ये पैराग्राफ में आया है, ये नॉइज का अपोजिट हो जाएगा। सब्स्टिट्यूट वन वर्ड फॉर द फ्रेज इन स्पाइट ऑफ। इन स्पाइट ऑफ शब्द आया है, उसके लिए आपको एक शब्द लिखना है, ये फ्रेज है, और एक शब्द लिखेंगे तो इसमें लिखेंगे डिस्पाइट, DESPIT। गिव द एंटोनिम ऑफ सेवरल। सेवरल का विलोम लिखना है, सेवरल माने कई, तो लिख दो उसमें नन। ओके, बस ये आपका हो जाएगा। तो आप प्रश्न का उत्तर इस पैराग्राफ में जो आंसर दिया है उसको भी लिख सकते हैं, या आप खुद कोशिश करें और पैराग्राफ से छाटने का प्रयास करें। ओके, तो आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हों तो आप इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। ओके।